अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो चैप्टर नंबर है 18, उसके हमारे न्यूमेरिकल्स रहते थे। हम बेटा वो न्यूमेरिकल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो न्यूमेरिकल शामिल है हम वो करेंगे यहाँ पर। तो बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल थोड़े से मुश्किल भी हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, तो इसको समझ लेना है, इम्पोर्टेंट भी हैं और अक्सर जगहों पर गलत भी करवाए हुए हैं। तो मैंने कोशिश किया कि आपको आसान तरीके से करवाऊँ न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा है, फार्मूले का इस्तेमाल कम है, मैथमेटिकल अप्रोच इन न्यूमेरिकल में ज़्यादा है। तो इसलिए बेटा इन न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आपने ध्यान से एहतियात से समझना है। और न्यूमेरिकल ज़्यादातर आपकी वो हाफ लाइफ वाला टॉपिक है बेटा, उसका इस्तेमाल होगा। और हाफ लाइफ मैं शुरू में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाफ लाइफ क्या होती है? किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेट होता है टाइम पीरियड में हाफ, फिर उसका हाफ का हाफ होता है, फिर हाफ का हाफ होता है। मतलब ये एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होता है, लाइफ बहुत लंबे अरसे तक चलता है। मतलब हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, ये नहीं है कि हाफ के बाद आधे खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो इसका जो पहला आपका है न्यूमेरिकल नंबर 18.1, वो कहता है जी हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन दी हुई है 7.3 सेकंड है। मतलब 7.3 सेकंड बाद ये हाफ रह जाती है, अगले 7.3 सेकंड बाद उसका हाफ रह जाती है, उस अगले 7.3 सेकंड के बाद उस हाफ का हाफ रह जाती है। कहते हैं सैंपल है ऑफ न्यूक्लियर नाइट्रोजन ऑब्जर्व, उसको 29.2 सेकंड तक ऑब्जर्व किया। तो कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। कहता है जी 29.2 सेकंड के बाद वो कितना रह जाएगा, वो आपको मालूम करना है। बेटा आसान सी बात, हाफ लाइफ ऑफ सोडियम टी को जिसका 1/2 में लिख रहे हैं 7.3 सेकंड, सैंपल ऑब्जर्व टाइम कितना है आपका 29.2 सेकंड तक ऑब्जर्व करना है। पहले में ये देखना है कि 29.2 तक जाते जाते उसको कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएंगी। पहली बार बेटा आपने यहाँ पर ये ऑब्जर्व करनी है कि आपका उस पॉइंट तक जाते जाते 29.2 तक जाते जाते उसकी कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएगी, पहले बेटा आपको वो मालूम करनी है। फ्रैक्शन ओरिजिनल टू रिमेनिंग आपने मालूम करनी है। तो बेटा पहले मैं कहता हूँ फर्स्ट हाफ लाइफ जो 7.3 सेकंड, सेकंड हाफ लाइफ में क्या करेंगे, इस हाफ लाइफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14.6 सेकंड। थर्ड हाफ लाइफ बेटा क्या हो जाएगी, इसी हाफ लाइफ को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 21.9 सेकंड। और फोर्थ हाफ लाइफ में बेटा क्या करेंगे, इसी हाफ लाइफ को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 29.2, मतलब के उसने 29.2 सेकंड तक 4 हाफ लाइफ तक गया था। मतलब आपने पहले न्यूमेरिकल में ये मालूम करना है कि 29.2 सेकंड तक वो कितनी हाफ लाइफ में जाता है। तो जब हाफ लाइफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पता लगा वो 29.2 सेकंड तक पहुंचते पहुंचते उसकी 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी थी। अब फोर्थ हाफ लाइफ है तो फार्मूला है मेरे पास 1/2 की पावर टी। तो बेटा 1/2 की पावर टी जहां पर कितनी 4 हाफ लाइफ, तो 4 आ जाएगा तो 1/16। तो मतलब तब तक उसके 1/16 क्या नाम है न्यूक्लियाइड रिमेनिंग डिसइंटीग्रेट हो चुके थे। मतलब 1/16 गुना तक उसमें डिसइंटीग्रेशन हो चुकी थी। कब तक बोला, 29.2 सेकंड तक। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ना पहला न्यूमेरिकल इंतहाई आसान सा। अब बेटा न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 2 है, वो कहता है जी कोबाल्ट 60 इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी हाफ लाइफ 5.25 ईयर्स है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल विल बी आफ्टर 26 ईयर्स। मतलब न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 सेम एक जैसे, बस एलिमेंट चेंज है। वहां नाइट्रोजन था, यहाँ कोबाल्ट है। वहां बेटा हाफ लाइफ 7.3 सेकंड था, बेटा यहाँ हाफ लाइफ कितना है हमारे पास, यहाँ बेटा हमारे पास हाफ लाइफ है कितना बोला 5.2 ईयर्स। वहां पर हमने 29.2 सेकंड तक ऑब्जर्व करना था, यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 26 ईयर तक। तो बेटा सेम आपने वही तरीका अपनाना है, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं। अगर पहला समझ आ गया तो दूसरा हो जाएगा, या दूसरा समझ ले तो पहला हो जाएगा। बेटा सेम, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ये जनाब क्या कहता है आपको, ये वैसे ही है। हाफ लाइफ कोबाल्ट की 5.25 ईयर, सैंपल ऑब्जर्व टाइम 26 ईयर, फ्रैक्शनल ओरिजिनल टू रिमेनिंग मालूम करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि 26 ईयर तक कितने हाफ लाइफ लगते हैं। पहला हाफ लाइफ 5.25, दूसरा हाफ लाइफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10.5, तीसरा हाफ लाइफ
3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15.75। फोर्थ हाफ लाइफ में क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 हाफ लाइफ में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 26.25 ईयर। मतलब 26.25 ईयर तक जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कितनी हाफ लाइफ से गुजरा है, 5 हाफ लाइफ से गुजरा है। तो बेटा फार्मूला 1/2 की पावर टी मतलब 1/2 की पावर 5, तो बेटा आंसर कितना आ गया 1/32। मतलब कि वो 1/32 की फ्रैक्शन है कि जनाब वो 5 हाफ लाइफ गुजारने के बाद उसमें इतने % कमी आ चुकी है। न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2 बेटा सेम एक जैसे। आगे बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर आ गया 3। इसमें क्या कहते हैं, कार्बन 14 की बात कर रहा है, हाफ लाइफ उसकी है 5730 साल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 in a sample to drop 1/8 of the initial quantity। मतलब कि ये न्यूमेरिकल पहले और दूसरे का उल्टा। पहले और दूसरे में आपने उसकी वो फ्रैक्शन मालूम करनी थी, आपको ऑब्जर्व टाइम दिया हुआ था। यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको उसकी फ्रैक्शन दी गई है, कहता है जी वो फ्रैक्शन कितनी देर में पहुंचेगी, यहाँ आपको वो ऑब्जर्व टाइम फाइंड करना है। यहाँ बेटा क्या करना है, आपको ऑब्जर्व टाइम फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हाफ लाइफ 5730 साल, टाइम आपको यहाँ मालूम करना है। ड्रॉप फ्रैक्शन 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, मतलब इनिशियल क्वांटिटी का 1/8 रह गया। तो पहले देखते हैं कि इसमें है कितनी हाफ लाइफ। तो 1/8 1/2 की पावर n, ये फार्मूला है। 1/2 की पावर n फार्मूला है बेटा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/8 क्या होगा, 1/2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है 8। तो मतलब इसमें कितनी हाफ लाइफ का जिक्र हो रहा है, 3 हाफ लाइफ का जिक्र हो रहा है। अगर यहाँ कहता है 1/16 तो आप कहते हैं 4 हाफ लाइफ का जिक्र हो रहा है। अगर कहता है 1/32 आप कहते हैं 5 हाफ लाइफ का जिक्र हो रहा है। यहाँ कह रहा है 1/8 तो मतलब 3 हाफ लाइफ का जिक्र हो रहा है। टाइम आपको बेटा मालूम करना है, तो फार्मूला सिंपल लगा ले, टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मतलब मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, 3 मल्टीप्लाई 5730, आंसर आ गया 1.72 × 10⁴ ईयर। सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह था बेटा, बस ये है कि इसमें वही नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दिया। पिछले बार भी ऐसे ही किया था, पिछले न्यूमेरिकल में देखें थर्ड हाफ लाइफ में 3 को मल्टीप्लाई किया हाफ लाइफ से। यहाँ पर देखें जी थर्ड हाफ लाइफ है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हाफ लाइफ से, तो टाइम कितना आ जाएगा 1.72 × 10⁴ ईयर। मतलब ये तीनों न्यूमेरिकल तकरीबन एक जैसे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस चेंज है, बाकी न्यूमेरिकल बेटा क्या हमारे पास सेम उस जैसा ही है, आसान सा बिल्कुल। आगे बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास कौन सा बना, आगे न्यूमेरिकल नंबर आपका आ गया, आगे नाम न्यूमेरिकल नंबर आपका आ गया अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 4 नहीं बल्कि 5 होगा बेटा। हाँ न्यूमेरिकल नंबर बेटा हमारे पास क्या होगा 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 10 मिनट्स ऑफ इट्स इनिशियल काउंट रेट उसका था 368 काउंट्स पर मिनट। फिर काउंट रेट रीच हो गया 23 काउंट्स पर मिनट पर, तो तब उसके लिए जनाब कितना टाइम रिक्वायर होगा ये काम करने के लिए, ये आपको मालूम करना है। बेटा फिर सुने, न्यूमेरिकल नंबर 5 हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का है 10 मिनट्स। इनिशियल पहले उसका काउंट रेट था 368, फिर उसका काउंट रेट हो गया 23 काउंट्स पर मिनट, मतलब टाइम रेट क्या हुआ कम हुआ। तो ये वहां से जहां तक टाइम पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, मतलब काउंट रेट के चेंज होने में कितना टाइम लगा, फाइंड इट टाइम आपको वो क्या करना है बेटा फाइंड करना है। बेटा ये भी न्यूमेरिकल हमारे पास थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच तरीका का सेम वही। हाफ लाइफ है 10 मिनट्स, इनिशियल काउंट रेट 368 काउंट्स पर मिनट, फाइनल काउंट रेट 23 काउंट पर मिनट, टाइम आपको मालूम करना। पहले हम ये देखते हैं कि वहां पर 368 से 23 तक आने में उसको कितने हाफ लाइफ गुजरे। फिर वही बात न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 और 5 में वही एक बात कि पहले आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करते हैं। तो बेटा फर्स्ट हाफ लाइफ में 368 डिवाइडेड बाय 2, सेकंड हाफ लाइफ में क्या हो गया 184 डिवाइडेड बाय 2, थर्ड हाफ लाइफ बेटा मेरे पास क्या आ गया 92 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा
फोर्थ में क्या आ गया, वही 46 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास 23 का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने ये क्या किया, इसका हाफ लाइफ मालूम कर ले। मतलब इसको यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा, इसको 4 हाफ लाइफ लगी। तो t इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हाफ टाइम, बेटा आंसर क्या आ गया मेरे पास 40 मिनट। सिंपल इसका आंसर आ गया न्यूमेरिकल का आपका। फिर सुने बेटा एक बार, अब इसमें आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 368 से क्या आया 23 पर आया। तो बेटा आपने क्या किया, अब देखें आप सोच रहे होंगे कि सर पिछली न्यूमेरिकल में हम इसको हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड क्यों कर रहे हैं। बेटा पहले आप ऊपर जा रहे थे, ज्यादा वैल्यू नीचे से ज्यादा वैल्यू पे जा रहे थे, तभी मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आपने क्या करना है, 368 से 23 पर आना है, कम वैल्यू पे आना है, ऊपर से नीचे की जाना आ रहे हैं, तभी बेटा क्या कर रहे हैं, 2 पर डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये न्यूमेरिकल ऐसे होता कि 23 से 368 तक गया, मतलब इसकी वैल्यू ऐसे होती है कि 23 से 368 पे गया, तो आप ऐसे ही 23 को मल्टीप्लाई कर रहे होते। लेकिन अब 368 से 23 पर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए बेटा आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि पिछले न्यूमेरिकल में आप मल्टीप्लाई करते रहे, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। पिछले मल्टीप्लाई इसलिए करते रहे क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, मतलब कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे जा रहे थे। अब आपने क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, क्योंकि आप ज्यादा वैल्यू से क्या आ रहे हैं, कम पर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट हाफ लाइफ 184, सेकेंड हाफ लाइफ में 92 काउंट रेट रह गया, थर्ड हाफ लाइफ में 46 काउंट रेट रह गया, फोर्थ हाफ लाइफ में उसका 23 काउंट रेट रह गया। तो मतलब फोर्थ लाइफ में आकर उसका जो काउंट रेट बनेगा, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, तो मतलब 40 मिनट्स बाद उसका टाइम 368 से कम होकर बेटा क्या जाएगा, 23 काउंट्स पर मिनट तक रह जाएगा। ये आपका है न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है बेटा, और लास्ट न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस न्यूमेरिकल नंबर 7। बेटा ये क्या कहता है, ए सैंपल ऑफ सर्टन रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 1500 years। हाँ जी बेटा, कितना है हमारे पास, 1500 years है। ठीक है बेटा, और इफ इट हैज एन एक्टिविटी ऑफ 3200 काउंट्स पर आवर एट प्रेजेंट टाइम, और अब जो इस टाइम उसका काउंट्स पर आवर है ना, वो 32,000 है। प्लॉट आपने करना है ग्राफ का, एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल ओवर ए पीरियड इन विच रिड्यूस टू, कहां तक आना है, 1/16 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। वो अपनी वैल्यू के कितने से पे आना है बेटा, 1/16 पर आना है। तो सेम वैसे ही न्यूमेरिकल, अब बस इसमें हमें हाफ लाइफ मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बता दें कि 1/16 पे आपका काम है। तो हाफ लाइफ 1500 years, काउंट रेट 3200 काउंट्स पर आवर, रिड्यूसिंग फैक्टर कितना है, 1/16 है। तो सिंपल हम रिड्यूसिंग फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका जो काउंट रेट 1/16 पर बनेगा, वो कितना बनेगा, 2000 बनेगा। बेटा आप देख ले, न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 7 एक जैसे है। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमें हाफ लाइफ तक जाना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर उन्हें बता दिया कि 1/16 है, पहले बता दिया, इसलिए हमें यहाँ पर हाफ लाइफ वाला काम नहीं करना पड़ा। तो रिड्यूसिंग वैल्यू 1/16 को मल्टीप्लाई कर दिया 3200 से, तो 2000 उसका बेटा क्या होगा, फाइनल रेट होगा। कब भला, जब उसकी 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी, जब वो 1/16 टाइम तक डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा। आगे बेटा आपको कहता है ग्राफ बनाना है। ग्राफ बेटा बनाना है तो बेहतर होता है ग्राफ पेपर बनाया जाए। मैं उसको बताता हूँ कि देखिए आप नीचे एक्स एक्सिस पर टाइम ले, वाई एक्सिस पर काउंट रेट ले। टाइम एक्स एक्सिस पर टाइम रेट को क्या ले लें, एक बिग बॉक्स आपका बराबर है 1500 के, मतलब 1500, 3000, 4500, 6000, 7500। काउंट रेट में बेटा क्या करें आप कहेंगे आपके पास एक बॉक्स 8000 का बराबर है, तो मतलब अगला क्या होगा 16,000, फिर 24,000, फिर 22,000। देखिए बेटा आप 32,000 पे उसके बेटा हमारे पास काउंट रेट क्या आता है, 1500 था। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, जब आप पहुंचे कहाँ बोला 2000 पर, तो बेटा हमारे पास के नीचे ये हमारे पास क्या बेटा काउंट रेट हो गया, हमारे पास का टाइम आ गया 1/16 टाइम, मतलब 1 2 3, ये 4 हाफ लाइफ, मतलब ये पहले हाफ लाइफ, ये दूसरी हाफ लाइफ, ये बेटा पहली हाफ लाइफ 16, ये पहली हाफ लाइफ, ये दूसरी हाफ लाइफ कितना रह गया, तीसरी हाफ लाइफ कितना रह गया। जो पॉइंट है ये बेटा दरमियान पॉइंट बने हुए हैं जिससे कर्व बनाई गई है, ये शो कर रहा है 32,000 उसका फुल टाइम था वो जीरो पे। पहली हाफ लाइफ के बाद टाइम रह गया बड़ा कितना बड़ा हमारे पास 16,000, तो ये 1500 पे 16,000 आ गया। दूसरी हाफ लाइफ लेने के बाद कितना टाइम रह गया 8,000, तो ये 3,000 पे 8,000 आ गया। मतलब ये जैसे जैसे हाफ लाइफ गुजर रही है
वैसे से बेटा क्या हमारे पास उसकी वैल्यू डिसइंटीग्रेट मतलब हमारे पास क्या कम होती जा रही है। ये आपका यहाँ ग्राफ के वैसे शो किया, जो ग्राफ शो कर रहा है कि आपकी स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, ये जनाब आपके हैं न्यूमेरिकल। अब बेटा अगर आप में से कोई किसी ने बात पूछनी है तो बेटा अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।